अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के वो स्टूडेंट्स जिनका फिज़िक्स का पेपर है उन्हें मैं उनकी गेस्ट प्रोवाइड करने लगी हूँ और आज की गेस्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रिपेयर करने हैं जो आप लोगों को बोर्ड में पूछे भी जा सकते हैं और उनमें से अक्सर जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने लास्ट में इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ये गेस्ट जो हैं आप लोगों के पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं और चाहे तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हो या ग्रुप 2 से बिलोंग करते हो, दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स इन गेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं मैं बार बार कहती हूँ कि वो इन ग्रुप्स को फॉलो ना किया करें क्योंकि अक्सर उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि क्या ये फेडरल बोर्ड के लिए हैं या नहीं है। तो ये जस्ट पंजाब बोर्ड के लिए हैं, उनमें फेडरल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं है। टोटल जो मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन सब प्रोवाइड करूँगी वो 42 हैं। आप लोग या तो इन्हें बुक के ऊपर मार्क करते जाएं या अगर आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट्स मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, वैसे आप लोगों की स्क्रीन्स पे भी शो हो रही हैं। जो लोग देख के नोट करना चाहते हैं वैसे कर लें, जो मेरे बोलने से स्टेटमेंट सुन के नोट करना चाहते हैं तो वो वाले स्टूडेंट्स भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की आपकी जो स्टेटमेंट है वो है डिफाइन derived quantities and write the name of two derived quantities। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने आपसे derived quantities की डेफिनेशन और साथ में टू सिर्फ कहा है कि आपने derived quantities के नेम बताने हैं। जब भी आप लोग डेफिनेशन राइट करते हैं तो आप लोग हेडिंग लास्ट में दिया करें क्योंकि हेडिंग से आप लोगों का वो जो क्वेश्चन के अटैम्प्ट करने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा प्रेजेंट हो रहा होता है। तो आप लोगों ने हेडिंग लास्ट में देख के करनी है ताकि आप लोगों का जो इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर पे अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट आप लोगों से जितना पूछा जाए तो आप लोगों ने उतना ही आंसर देना। अगर उन्होंने 2 ड्राइव क्वांटिटीज़ के नेम पूछा तो आप 2 ही दे। एफिशिएंसी मारने की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे 3 और 4 राइट करते, ऐसे आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। तो जितनी बात पूछी जाए सिर्फ टू द पॉइंट बात किया करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। अब आपने डिफरेंस बताना है और डिफरेंस के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप लोग सेंटर में लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे बेस क्वांटिटी दूसरी साइड पे ड्राइव क्वांटिटीज़ किया करें। और अगर डिफरेंस जब हम शॉर्ट क्वेश्चन में बताते हैं तो 2 से 3 मैक्सिमम 3 आप लोगों ने डिफरेंसेस बताने होते हैं दोनों के। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिफाइन फिजिक्स डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। क्वेश्चन 5 डिफाइन रोटेटरी मोशन एंड गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन वेक्टर एंड राइट द नेम ऑफ 2 वेक्टर क्वांटिटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है A car traveling at 10 meter per second accelerates uniformly at 2 meter per second square. Calculate its velocity after 5 seconds. 10 question है what would be the shape of a speed time graph of a body moving with variable speed. Question number 11 है a force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? Question number 12 है write two ways to reduce friction. Question number 13 write the advantage of banking of the road. Question number 14 है what are like and unlike parallel forces. Question number 15 define resultant vector center of gravity. Question number 16 है what is meant by axis of rotation of a body. Question number 17 है what is meant by center of gravity. Question number 18 difference between torque and couple. Question number 19 why the height of vehicles is kept as low as possible. Question number 20 define gravitational field strength. What is its value near Earth?
क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज मेंट बाय जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन जाउल। क्वेश्चन नंबर 24 a stone of mass 500 grams strikes the ground with a velocity of 20 meters per second. How much is the kinetic energy of the stone at the time of strike to the ground? Question number 25 है define potential energy and write its formula. Question number 26 है why fossil fuels are called non-renewable form of energy. Question number 27 है a machine does 4 joule of work in 2 seconds. Calculate its work. 28 question है आपका state the Pascal's law. 29 question states Hooke's law. 30 question है what is meant by temperature. 31 question है what is difference between temperature and heat. 32 question what is a thermometer, why mercury is preferred as a thermometric substance. 33 question what is clinical thermometer. 34 question है write the scales of temperature. 35 question define latent heat of vaporization. 36 question है what is meant by anomalous expansion of water. 37 question why gaps are left in railway tracks. 38 question है on what factors radiations depends. 39 question define greenhouse effect. 40 question है what is the thermos flask. 41 question है what causes glider to remain in air. 42 and last short questions है what is the effect of length of the solid on thermal conductivity. इस तरह आप लोगों के ये जो 42 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन सब के स्टेटमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे या जिन्होंने मार्क करना होगा वो भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और साथ ही साथ आप लोगों के जो MCQs की इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोगों की ये जो फिज़िक्स के पेपर है इसकी कंप्लीट तैयारी हो सके। थैंक यू।